हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 22 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में इसकी थ्योरी कंप्लीट किए थे हम लोगों ने, तो थ्योरी जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग जाके थ्योरी देख लेंगे, क्योंकि उसमें सारे फार्मूले बताए गए हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जिसको सारे फार्मूले याद होंगे, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका न्यूमेरिकल। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 1.5 वोल्ट बैटरी को 6 वाट बल्ब को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है बैटरी, तो 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और उससे 6 वाट का एक बल्ब, एलईडी बल्ब 6 वाट की जो आती है उसको जलाने का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद, बैटरी 1 घंटे के प्रयोग के बाद क्या कर रही है, कार्य करना बंद कर देती है। मतलब वो बैटरी जो है 1 घंटे तक चल रही है, उसके बाद से डिस्चार्ज हो जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है इस अवधि में बल्ब में से जो आवेश कूलाम में प्रवाहित होता है यानी उस बैटरी द्वारा कितना आवेश प्रवाहित हुआ है उसको हमें बताना है। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई बैटरी है, ठीक है, और इससे एक बल्ब जलाया जा रहा है। क्या जलाया जा रहा है, बल्ब जलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो बल्ब है कितने वाट का है, ये जो बल्ब है हमारा कितने वाट का है, तो 6 वाट का है। कितने वाट का है, 6 वाट का। ठीक है, 6 वाट का हमारा क्या है, बल्ब है। और बैटरी कितने वोल्ट की है, तो 1.5 वोल्ट की क्या है, हमारी बैटरी है। ठीक है, और यह कितने समय तक चलती है, तो 1 घंटा। कितना, 1 घंटा। 1 घंटा बराबर कितना, 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो बैटरी है 1 घंटे तक चलती है, जिसको 6 वाट का बल्ब जलाने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो कह रहा है इसके द्वारा जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना प्रवाहित होगा। ठीक है, आवेश, तो आवेश का मान हमें निकालना है। तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। इसी से हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। देखिए, तो हमें T तो पता है कि T जो है यानी जो समय है T यही ना है, 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड है। इतना T तो पता है, लेकिन I हमें पता है कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं पता है ना। तो हम I निकाल ले, तो I का मान यहाँ पर रख के T से गुणा करेंगे तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम I निकालेंगे। I कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये किसका मान है, P का मान है। किसका मान है, P का मान। और ये किसका मान है, V का मान है। ठीक है, यानी हमें V बराबर दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है, और P बराबर शक्ति कितना है बल्ब का, तो 6 वाट। कितना है, 6 वाट का। ठीक है, तो P और V पता है तो हम यहाँ से I निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, आपको सब डिराइव किया गया है। ठीक है, इसका 3 फार्मूला मैंने बताया है, P का भी, W का भी, H का भी। ठीक है, 3 फार्मूले बताए गए हैं सबको। तो P बराबर होता है V इंटू आई, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपान V। अब देखिए P का मान कितना है, 6 वाट, और V का मान कितना है, 1.5। तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा 60, और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, यानी I बराबर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर की इसमें जो करंट बह रही है। ठीक है, इसमें जो I बह रही है वो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए। तो हम Q का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, I का मान है कितना, 4, और T बराबर कितना सेकेंड है, 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। यहाँ से गुणा कर देंगे तो Q बराबर यानी कितना आवेश प्रवाहित होगा वो मालूम चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो पहले लग जाएंगे, 4 छके 24 को 4 कैरी हुआ 2, और 4 ते 12 2 14। कितना हो जाएगा, 14400 कूलाम का जो होगा आवेश उसमें प्रवाहित होगा। 14400। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें से A B C D में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14400 कूलाम का आवेश क्या होगा, इस परिपथ में प्रवाहित होगा, जिससे 1 घंटे में जिससे धारा कितना उत्पन्न होगा, 4 एम्पियर की। ठीक है, और ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है वो 6 वाट को 1 घंटे तक जला रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ है, पहले का ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C, इसको क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर C को क्या करिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है। चलिएगा हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें डायग्राम बनाया आपको, ठीक है। हमको लग रहा है कुछ डायग्राम गलती कर दिया, क्योंकि सेम डायग्राम बनाया है दोनों जगह, सेम डायग्राम क्या बनाया है, दोनों जगह बनाया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक 200 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर को बारी बारी से कुंडलियों के समांतर क्रम में निम्नलिखित चित्रानुसार लगाए तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होंगे। देखिए बारी बारी से लगाना है ना, तो दो कुंडलियां हैं आपका, एक 100 ओम का है, एक 200 ओम का। तो बारी बारी से लगाएंगे तो एक बार 100 ओम के साथ लगाएंगे समांतर क्रम में, एक बार 200 के ना। तो देखिए दोनों डायग्राम में आपका 100 के साथ ही लगाए, इसका मतलब डायग्राम में कुछ गलत किया है, ठीक है। तो देखिए आपका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये जो बैटरी है और इसमें 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार इस प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, ठीक है। और इस वोल्टमीटर का भी प्रतिरोध कितना है आपका, 200 ओम है, और इसका कितना प्रतिरोध है, 100 ओम है, और ये कितने का है, 200 ओम का है, ठीक है। फिर मान लीजिए एक ये कंडीशन बनेगी, आपका दिया है, हाँ 4 वोल्ट की क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। फिर इसी को यही डायग्राम बनेगा, ठीक है, यही डायग्राम है, लेकिन बारी बारी से लगा रहे हैं इन कुंडलियों के साथ समांतर का। आपको पता है कि जो वोल्ट मीटर है समांतर क्रम में लगता है, तो एक बार इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, एक बार इसके साथ लगाएंगे। यहाँ पे भी आपका प्रतिरोध 200 ओम होगा, इसका है 200 ओम, और ये है हमारा 100 ओम, ठीक है। बैटरी कितने की है, 4 वोल्ट की। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा, दोनों डायग्राम, ठीक है। आपका बुक में जो क्वेश्चन में है डायग्राम सेम एक ही बना दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक होंगे, एक बार यहाँ पे कितना पाठ्यांक होगा वोल्टमीटर का, और एक बार यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए भाई पाठ्यांक हमें निकालने के लिए आपको पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए R हमें निकालना पड़ेगा ना, इसी के बीच हमें वोल्टमीटर इसी के सिरों के बीच विभवांतर बताएगा, ठीक है। इसी के बीच सिरों का क्या बताएगा, विभवांतर बताएगा। तो सबसे पहले हम धारा I का मान निकाल लें, ठीक है, और इसके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो, देखिए ये 100 ओम का ये है और 200 ओम का ये है, तो इसका टोटल प्रतिरोध कार्य करेगा ना। तो ये टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं और धारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए तो इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, पूरे परिपथ का निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये और ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इससे पहले, ठीक है, प्रथम चित्र से, प्रथम चित्र का हम पाठ्यांक निकाला है, ठीक है। तो प्रथम चित्र से, प्रथम चित्र से क्या होगा, 100 ओम और ये 200 ओम किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R कितना होगा, इनका कितना होगा R। तो आपको पता है कि 2 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में, तो उनके लिए क्या करते हैं, 200 गुणे 100, यानी एक बार दोनों का गुणा कर देते हैं और बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, यही होता है ना। तो चलिए यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, 200 गुणे 100, अब बटे में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो R बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 200 बटे में 3, 200 बटे में 3, ठीक है। तो ये इतने का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, 200 बटे में 3। आपको पता है कि 100 ओम का फिर 200 ओम का फिर प्रतिरोध लगा है, तो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। तो अब इतना R बराबर 2, इसको R डैश हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं हम, R डैश मान लेते हैं, ठीक है। R डैश बराबर इतना आया है, ठीक है। अब देखिए तो ये तो इतने का निकला ये प्रतिरोध, अब इतने के जगह पे इतना ओम हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तब हम यहाँ से निकालेंगे R टोटल, R टोटल यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, तो 200 बटे में 3 ये है, अब प्लस 200 ये है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से R टोटल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 200 और 200 200 200 400 कर रहे हैं, इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा होगा, फिर इसमें जुटेगा ना, तो 3 दूना के 6, 6 2 800, 800 बटे में 3, यानी जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, 800 बटा में 3, ठीक है।
क्योंकि इसका कुछ नहीं तो बटा में 1 लेंगे, एलसीएम 3 लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही होगा। इससे होता है डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करिए, अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह होगा तो घटा देंगे, ठीक है, यही होता है। बात समझ में आई है? तो चलिए टोटल इस परिपथ का जो प्रतिरोध निकल गया कितना आ गया, 800/3, ठीक है। तो धारा कितना होगी, तो ओम के नियम से ही I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V/R, V/R। आपको पता है V कितना है, 4 वोल्ट है, कितना है 4, और प्रतिरोध कितना है, तो 800/3, तो 800/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा कितना आपका, I बराबर आ जाएगा आपका, I बराबर 3 का जाके ऊपर गुणा होगा तो 4 × 3 अब बटा में 800 होगा। यहाँ से कटा दीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी आ जाएगा आपका कितना, 3/200, 3/200 एम्पियर की क्या होगी, धारा निकलेगी इससे, ठीक है। 3/200 एम्पियर की क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी इस परिपथ में, ठीक है। तो यहाँ से अब वोल्ट मीटर का हम पाठ्यांक निकाल सकते हैं, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लेना, तो इसको मिटा के इधर सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो I का मान कितना आ गया, I बराबर आपका आ गया कितना, देखिए ये चल नहीं रहा है, थोड़ा स्याही तो डाले हैं, देखिए I बराबर कितना आया है, I बराबर आपका आ गया कितना, 3/200, ये I का मान हो गया, ठीक है। और इतने का हम प्रतिरोध कितना निकाले, वोल्ट इसी का पाठ्यांक बताएगा ना, तो इतने का प्रतिरोध कितना निकाले हैं, R डैश, यानी R डैश हम निकाले हैं कितना, 200/3 ओम का, ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, इस यही फार्मूला यूज करेंगे ना, तो V बराबर हो जाएगा I × R डैश, I × R डैश। तो यहाँ से I का मान कितना है, 3/200 और गुणे R डैश का मान कितना है, 200/3, सब कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। यानी जो पाठ्यांक बताएगा इस वाले चित्र में, जो प्रथम चित्र है इसमें जो वोल्ट मीटर पाठ्यांक बताएगा कितना बताएगा, 1 वोल्ट का, कितना बताएगा 1 वोल्ट का, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे चित्र का निकालेंगे, ये हमारा पहला चित्र है और ये हमारा दूसरा फिगर है, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे सेम इसी तरह, ठीक है। तो निकालेंगे दूसरे चित्र में, ठीक है। दूसरे चित्र में अब देखिए, अब हमारा वोल्ट मीटर किसके साथ लगा हुआ है, 200 ओम प्रतिरोध के। तो देखिए अब ये समांतर क्रम में है ना, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो ये भी 200 का है, ये भी 200 का है। तो मैंने बताया है कि जब प्रतिरोध का मान समान होता है तो श्रेणी क्रम में होगा, तो प्रतिरोध का मान रख के जितने प्रतिरोध होंगे उससे गुणा कर देंगे तो श्रेणी क्रम का निकल जाएगा, ठीक है। और समांतर के लिए संख्या से भाग कर देंगे, तो दूसरे चित्र में क्या हो जाएगा, R डैश निकालेंगे, यानी जो प्रतिरोध होगा इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उनका, यानी समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल ले रहे हैं, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R डैश निकाल रहे हैं, ठीक है। R डबल डैश निकाल दे रहे हैं, क्योंकि R डैश निकाले हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। R डबल डैश निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 200/2, यानी कितना 100 ओम। समांतर क्रम के लिए देखिए दोनों की वैल्यू समान है ना, तो क्या करेंगे उसमें बस संख्या से भाग कर देंगे, तो 2 प्रतिरोध है तो 2 से भाग कर देंगे, तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए R डैश का मान कितना हो गया, R डबल डैश का मान 100 ओम। अब 100 ओम के साथ ही तो ये भी जुड़ा हुआ है, इसी का मान हो गया, इन दोनों प्रतिरोध का मान कितना हो गया हमारा 100 ओम हो गया, कितना हो गया 100 ओम। और फिर ये 100 ओम इसी के साथ जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, यानी समझिए परिपथ का पूरा, यानी टोटल RT हम निकाल रहे हैं, ठीक है। RT टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 100 ओम ये है और 100 ओम दोनों श्रेणी क्रम में ना, कितना हो जाएगा 200 ओम, कितना हो जाएगा 200 ओम, ठीक है। 100 ओम ये और 100 ओम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, कितना हो गया 200 ओम। तो ये पूरे परिपथ का, जैसे RT हम यहाँ पे निकाले हैं ना 800/3 ओम, उसी तरह यहाँ पे निकाले हैं RT 100 ओम + 100 ओम बराबर कितना 200 ओम, ठीक है। तो फिर हम धारा का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, धारा का मान, I का मान किससे,
इसी वाले फार्मूले से V अपान R से, ठीक है, V अपान R से। तो V का मान कितना है 4 वोल्ट ही है, ठीक है, और R का मान कितना है 200 है, कितना है 200। तो यहाँ से कटाएंगे इसको, तो 4 एकम में 4 और 4 पचे 20, 1/50। इतने एम्पियर की क्या होगी धारा प्रवाहित होगी, इतने एम्पियर की क्या होगी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अब इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है दूसरे चित्र में, जो I है वो कितने की है 1/50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें निकालना है इस वाले प्रतिरोध के बीच विभवांतर ना, इसका तो निकाल लिए कि 1 वोल्ट इसके बीच विभवांतर होगा, इस 200 ओम वाले बीच कितना विभवांतर होगा। तो यहाँ से सेम यही फार्मूला यूज होगा, V बराबर I इंटू R से। तो I का मान कितना है R डबल डैश यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ का तुल्य प्रतिरोध R डैश निकाले थे और यहाँ का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये भी प्रतिरोध है या इसका भी प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा R डबल डैश अभी निकाले हम लोग यहाँ पे 100 ओम, ठीक है। तो 1/50 हो गया, अगुड़े R डबल डैश का मान कितना है 100 ओम, कितना है 100 ओम। तो यहाँ से कटा देंगे 50 दूना 100, यानी V बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है, V बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। यानी आपका प्रथम चित्र में, यानी ये जो प्रथम चित्र है इसमें विभव कितना आया है 1 वोल्ट आया है, कितना आया है 1 वोल्ट आया है, और दूसरे चित्र में विभव अंतर कितना बताएगा आपका 2 वोल्ट बताएगा, कितना वोल्ट बताएगा 2 वोल्ट। यानी हमारा जो विभव होगा V का मान वो कितना होगा 1 और 2 वोल्ट, 1 और 2 वोल्ट। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि 2 चित्र है तो इसका 1 वोल्ट विभवांतर बताएगा और इसका 2 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी दूसरे का भी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया है। वीडियो को एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा, जहां पे भी समझ में नहीं आया होगा वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था, ठीक है, आप लोग समझे। इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और फिर इसका जोड़ के टोटल प्रतिरोध निकाल के पहले धारा का मान निकालेंगे, धारा का मान निकाल के इस वाले फार्मूले से वोल्ट का मान निकालेंगे, तो इसके बीच मालूम चल जाएगा कितना वोल्ट कार्य कर रहा है, उसी तरह उसके बीच, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहे यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा की मात्रा होगी, व्यय ऊर्जा की मात्रा होगी, यानी हमें W का मान पूछ रहा है, ठीक है। किसका किसका मान दिया है, तो आपको दिया है कि 140 वोल्ट, यानी V का मान दिया है 140 वोल्ट, ठीक है, और कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो Q का मान दिया है कितना आपका 12 कूलाम, कितना है 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहे। तो हमें W का मान निकालना है कि कितना ऊर्जा व्यय होगी, तो जितना कार्य करेंगे तो उतना ही तो ऊर्जा व्यय होगी। तो आपको पता है V बराबर क्या होता है W अपान Q। किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, यहीं पे रख लीजिए मान। V का मान कितना है 140 और गुड़े Q का मान कितना है 12, गुड़ा कर दीजिए कितना हो जाएगा 0, 12 चौक 48 को 4 कैरी हुआ, सॉरी 12 चौक 48 को 8 कैरी हुआ 4 और 12 का में 12, 12 4 16, यानी कितना हो जाएगा W का मान 1680, 1680 और इसका मात्रा क्या होता है जूल, ठीक है 1680 जूल। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का 1680 जूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है। सेम फार्मूला था आपका विभव वाला, उसी पे विभवांतर वाला उसी पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था इसी को समझाने में बहुत समय लग गया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम वीडियो का इस बार थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जब विद्युत परिपथ में 100 वाट एवं 40 वाट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, ठीक है। बात समझिएगा, देखिए ये हमारी बैटरी है और इससे हम 2 बल्ब जला रहे हैं, ठीक है। एक है हमारा 100 वाट का, एक कितने वाट का है 100 वाट का है, और एक जो बल्ब है कितने वाट का है 40 वाट का है, ठीक है। और हमारा ये जो बल्ब है 100 वाट का है, ठीक है,
100 वाट का और एक है हमारा 40 वाट का। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो मैंने बताया था कि जो हीट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर के, प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी जितना प्रतिरोध, जिस बल्ब का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, चलिए तो हम रिलेशन निकाल लेते हैं वाट यानी शक्ति और प्रतिरोध के बीच। ठीक है, तो आपको पता है P बराबर क्या होता है, V²/R, ये फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो यहाँ से हम V² को कांस्टेंट मान लें। ठीक है, कांस्टेंट मान ले तो आपका क्या आएगा कि P इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, यानी जो शक्ति होता है प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का जो शक्ति होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि P का मान ज़्यादा होगा, P का मान यानी जिसका शक्ति ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका शक्ति कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए इन दोनों बल्ब में शक्ति किसका ज़्यादा है, 100 वाट का ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा तो इसमें कम चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, और 40 वाट क्या है, 100 वाट से कम है, 40 वाट क्या है, 100 वाट से कम है, तो शक्ति कम होगी तो प्रतिरोध उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा, अर्थात जो हमारा 40 वाट का बल्ब है वो क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा, क्या होगा, ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, ज़्यादा चमकेगा। बात समझ में आई है। तो जितनी शक्ति कम होगी वो जो बल्ब होगा उतना ज़्यादा उजाला आपको देगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एलईडी आ रही है कम वाट की, तो ज़्यादा प्रकाश फैला रही है। जो आपका 10 रुपये का 100 वाट का जो बल्ब मिलता था उससे ज़्यादा प्रकाश दे रही है ये एलईडी बल्ब। ठीक है, बस ये है कि इसका थोड़ा जो खर्च है ज़्यादा है। बात समझ में आई है। चलिए, तो जो इसका 40 वाट वाला बल्ब होगा वो ज़्यादा चमकेगा। क्यों चमकेगा, आपको रीज़न समझ में आया है। शक्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी शक्ति ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा, शक्ति कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उससे ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी, अर्थात वो ज़्यादा चमकेगा। बात समझ में आई है। चलिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि समान लंबाई के हीटर के 2 तार, एक हीटर है 2 हीटर हैं। ठीक है, समान लंबाई के हैं। कह रहा है इनके तारों को एक बार श्रेणी क्रम में तथा फिर एक बार समांतर क्रम में जोड़ने पर उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी हीटर का तार है, मान लीजिए हमारा हीटर है। ठीक है, इसके तार 2 हीटर हैं, इसको एक बार किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में। मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ दिए हीटर को। ठीक है, और एक बार किस क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, ये श्रेणी क्रम हो गया, एक बार समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार समांतर क्रम में, जैसे हीटर पे ऐसे ही तार लपेटा रह जाता है ना, एक बार क्या किया जा रहा है, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा समांतर क्रम, और ये क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम। देखिए दूसरा सिरा पहले सिरे के साथ जुड़ा होगा, जैसे प्रतिरोधों में हमने बताया था ना कि दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा तो श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम, पहला सिरा इसका भी पहला सिरा एक साथ, और दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट रहता है, ऐसे समांतर क्रम। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R है, इसका भी प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है और इसका प्रतिरोध R है। ठीक है, और इनका बीच जो विभवांतर है, इसके और इसके बीच जो विभवांतर है V है। ठीक है, और विभवांतर ये कितना है, विभवांतर मान लेते हैं कितना है, इनके बीच V है, इसके भी बीच विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, तो कह रहा है हमें ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ऊष्माओं का अनुपात। तो आपको फार्मूला H बराबर निकाले हैं हम लोग क्या, V²/R, V²/R। ठीक है, क्योंकि हम प्रतिरोध माने हैं और विभवांतर माने हैं, इसलिए ये फार्मूला यूज करें। ठीक है, तो यहाँ से H1 निकालेंगे, H1 तो क्या होगा, V², अब बटे में देखिए R का मान कितना होगा, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है ये R
और ये R कितना हो जाएगा 2R, यानी प्रतिरोध टोटल रखेंगे ना तो 2R, ठीक है। तो H1 बराबर कितना आ जाएगा V²/2R, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका निकालते हैं H2 का मान, H2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो H2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला से वही V²/R के फार्मूले से ही, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए H2 बराबर क्या हो जाएगा V²/, अब R कितना होगा, तो देखिए ये भी R है ये भी R है। तो मैंने बताया है कि जब जो दोनों प्रतिरोध का मान समान हो तो श्रेणी के लिए क्या करते हैं, जितने प्रतिरोधों की संख्या होगी उसमें गुणा कर देंगे। देखिए R था 2 से गुणा कर दिए, टोटल प्रतिरोध निकल गया। समांतर के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो H2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 2V²/R। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। बस समझ में आई है, चलिएगा। अब क्या करते हैं कि H1 और H2 यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ से H1/H2 बराबर निकल के आ जाएगा कितना, देखिए V²/2R है, V²/2R। अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 2V²/R। तो देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल होगा, V² से V² कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखिए बटे का बट्टा ये है, इसका तो इसका ऊपर जाके गुणा हुआ होता है, इसका इसमें गुणा हुआ तो देखिए इधर भी 2 बचा है, इधर भी, तो 2 का 2 में गुणा होता है, कितना होगा 4 हो जाएगा। यानी H1/H2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4। यानी यहाँ से हम संबंध निकाले H1 संबंध H2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 का, कितना आ जाएगा 1/4 का। बात समझ में आई होगी आपको। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग करेंगे तो सब कट पीट के कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यानी उसको अगर हम लोग अनुपात में निकाले तो H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा 1:4 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, यहां पे समझ लेते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, पंखे की शक्ति होगी, आपको देखिए V बराबर दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और I धारा कितना ले रहा है, तो धारा ले रहा है आपका 1.5 एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की। तो V और I का मान दिया आपको, P पूछा है तो आपको पता है P बराबर क्या होता है V × I। ये इसी फार्मूले पर रख के सॉल्व कर देंगे। कितना है इसका मान 220 है, और गुणे इसका मान है 1.5, गुणा करिए। देखिए पहले तो 0 हो जाएगा, 15 दूना के 30, कैरी हुआ 3, अब 15 दूना 30, 3 33, और दशमलव एक स्थान पे तो एक स्थान पे रख दीजिए। तो दशमलव के बाद 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा P का मान 330 वाट, 330 वाट, ठीक है, 330 वाट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 330 वाट। 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लीजिए आप लोग, टिक कर लीजिएगा। बात समझ में आई है, ठीक है। तो आप लोग जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसको आप लोग समझिएगा। ये नहीं कि आपको सेम क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में, इसी पे आधारित कुछ और क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है उसका आप लोग पैटर्न याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या करें इसमें कि विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, जहां पे भी संयोजक तार होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में लगता है, और किस में लगता है तो फेज में लगता है, ठीक है। जो फेज जाता है तो उसी में क्या लगा देते हैं हम लोग, फ्यूज लगा देते हैं। किस क्रम में लगता है हमारा, सीरीज में लगता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आई है। तो फ्यूज हम किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल था आपका। 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 25 वाट तथा 100 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टेज समान हो। वोल्टेज क्या हो, समान हो। ठीक है, जो वोल्टेज हो वो क्या हो, समान हो। ये बात याद रखिएगा कि जो वोल्टेज हो वो क्या हो, समान हो। तो दो बल्ब है हमारा, ठीक है, दो बल्ब है, एक कितने वाट का है, तो एक है हमारा 25 वाट का और एक कितना है 100 वाट का, यानी एक 25 वाट का है और एक कितने वाट का है 100 वाट का। तो इन बल्बों का जो प्रतिरोध है R, ठीक है, उन्हीं में, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इन्हीं के बीच संबंध क्या होगा, यही पूछा है ना, अनुपात क्या होगा जब वोल्टेज क्या हो हमारा समान हो, जब वोल्टेज क्या हो समान हो। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला यूज किया था P बराबर क्या, V²/R, V²/R। ठीक है, इसी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V²/P होगा, V²/P। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। R1 का मान निकालें, R1 का, तो R1 में कितना है, वोल्टेज समान है दोनों के लिए, तो क्या होगा, वोल्टेज V² ही होगा। अब P कितना है बटे में P1 हो जाएगा ना, R1 निकाल रहे हैं तो उसके लिए P1 होगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, P1 होगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P1 का मान कितना है 25, कितना है 25, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह R2 का मान निकालेंगे, R2 बराबर क्या आ जाएगा, V²/P2। तो यहाँ से R2 बराबर निकालेंगे, R2 बराबर तो क्या आ जाएगा V²। देखिए V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज क्या है समान है, दोनों के लिए V ही होगा। ठीक है, और P2 का मान कितना है 100 वाट, तो यहाँ पे रख देते हैं 100, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, R1 अपान क्या हो जाएगा R2। अब बराबर देखिए V²/25 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा V²/100। ठीक है, अब देखिएगा वहाँ पे अगर पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन में यदि आपको ये ऐसा जो आया था इक्वेशन सॉल्व समझ में नहीं आएगा तो देखिए यहाँ पे मैं तोड़ के सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बटे का बट्टा होता है तो पलट जाता है ना, तो देखिए इसका और इसका एक साथ गुणा होगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका V² गुणे 100, अब बटे में क्या हो जाएगा V² गुणे 25, इसका इसमें गुणा होगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो V² से V² कट जाएगा, 25 से कम है 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 4/1। या इसी को संबंध, बटे का मतलब होता है अनुपात, इसको अनुपात करेंगे R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा 4/1, 4:1। ठीक है, तो जो प्रतिरोधों का, जो उनमें प्रतिरोधों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 4/1 का, कितना हो जाएगा 4/1 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं 8 क्वेश्चन तक ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो आपका ज़्यादा समय ले लिया था समझाने में। ठीक है, तो जितने आपको समझने, जितने कम क्वेश्चन आएंगे वो आपको उतने डिटेल में समझा पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके जो आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।